अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका जीएस 2025 का क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट है। ठीक है। और ये हमारा जी आया है ज्योमेट्री के सेक्शन में से। ज्योमेट्री में से 2025 में बेटा दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और ये देखने में तो क्वेश्चन शायद आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बेटा जी बड़ा एक आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ना हमें पैथागोरस थ्योरम का आइडिया होना चाहिए। पैथागोरस थ्योरम हमारा ऑलरेडी जीएस 2023 में भी आ चुका है, 24 में भी आई थिंक इसमें से क्वेश्चन था। और पाइथागोरस थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2021 में भी आ चुका है। इसमें हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि अ कैंप साइट इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल हैज साइड्स 3x प्लस 6 मीटर्स एंड x प्लस 1 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 4x प्लस 1 मीटर्स। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप। 23 में भी इसी तरह आपका एक क्वेश्चन आया था। उसमें भी ना ये एक्स वाई के फॉर्म में उसकी डायमेंशन दी गई थी रेक्टेंगल की। आप देखिएगा 23 का पेपर ओपन करके आप वहां पे भी आपको मिल जाएगा। और आपको मेरे इसी चैनल पे ना 23 का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। बेटा देखें, हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में हमें साइड्स क्या क्या बताई गई हैं? 3x प्लस 6 इसकी लेंथ हमें बताई गई है, जबकि x प्लस 1 हमें इसकी विड्थ बताई गई है। उसके बाद हमें एक और वैल्यू दी गई है। दूसरी तीसरी वैल्यू कौन? डायगनल। डायगोनल बेटा जी इसको कहते हैं कि ये जो हम एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से, जो आप कह लें कि एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, कहते हैं 4x प्लस 1 है ये। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ आपको डायग्राम तक समझ आ जाए। अब क्वेश्चन ये है कि जी इसका एरिया बताएं, इसकी पैरामीटर बताएं। बेटा एरिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। देखिए हमारे पास ना लेंथ है, ना हमारे पास ये विड्थ है। हमारे पास वेरिएबल फॉर्म है, एक्स फॉर्म में है। वो जब हम इनको सॉल्व करेंगे फिर हमें इसकी लेंथ में मिल जाएगी, विड्थ में मिल जाएगी। फिर हमने बाद में इसका फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर कहता है सम ऑफ ऑल साइज, यानी कि 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। ये भी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इसका मतलब जब हमारे पास लेंथ भी आ जाएगी, जब हमारे पास विड्थ भी आ जाएगी, फिर हम ये दोनों फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया भी आ जाएगा और पेरीमीटर भी आ जाएगा। तो अब ये देखें, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों हम अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आप देखें एक रेक्टेंगल में आपके पास ना ट्रायंगुलर शेप बन गई है। ट्रायंगुलर शेप में इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस। ठीक है। या बेस, आप ये नीचे यहाँ पे भी आप इसको भी 3x प्लस 6 लिख सकते हैं, ये भी आपके पास x प्लस 1 है। ओके। तो आप पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है कि जब हमारे पास ट्रायंगल में एक साइड जब मिसिंग हो तो हमें फाइंड आउट हो सकती है। अब इसमें कोई हमारे पास मिसिंग नहीं है, लेकिन सारी एक्स की फॉर्म में आए, तो जब एक्स की फॉर्म में जब एक दूसरे के इक्वल हम रखेंगे वहां से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेटा हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस हमारे पास ये है 3x प्लस 6 प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास ये है x प्लस 1। ये हमने इन तीनों वैल्यूज को पाइथागोरस थ्योरम में रख लिया। आप यकीन करें क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, बस सिर्फ हमें देखने में मुश्किल लग रहा था। अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम का आइडिया हो तो बेटा कोई मुश्किल नहीं है। अब इनको ना ओपन कर लें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ये बन रहे हैं। ये बेटा जी आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको ना इस फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में, ये देखें ए स्क्वायर ये एक ही फॉर्म है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये इस तरह इज इक्वल टू, ये भी आपके पास ए प्लस बी के होल स्क्वायर बन रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है जी, ओके। अब आप इनको ओपन कर लें। ये आपके पास जी आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 4 द 8x इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 36 प्लस
टू थ्री आर सिक्स, सिक्स सिक्स आर 36x प्लस एक्स स्क्र प्लस वन प्लस 2x। अब आप क्या करें, आप एक्स स्क्र वाली वैल्यूज को उधर ले आए। ये देखिए 16x स्क्र माइनस 9x स्क्र माइनस एक्स स्क्र, बाकी एक्स वाली वैल्यू तो वन को आप उधर ले जाएं। ये देखिए इस साइड पे हमारे पास है 36x प्लस 2x, और ये जो 8x है इसको उधर ले जाएं, उधर जाकर माइनस 8x हो गया। जबकि इस साइड पे है ये 36 प्लस वन, जबकि इस साइड के ये जो वन है इसको उस साइड पे जाके माइनस कर दें। ठीक है, ये आपके पास ये बच गया 16 - 9 7 -1 6x स्क्र इज इक्वल टू 36 जमा जो 38, 38 में से 8 गया 30x, और प्लस ये वन प्लस माइनस कैंसिल, ये 36 आ गया। अब अगर आप लोग इन दोनों वैल्यूज को इस साइड पे ले आए ना, तो आपके पास भला कौन सी इक्वेशन बनेगी, दैट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी जरा गौर कीजिएगा, 6x स्क्र -30x -36 इज इक्वल टू 0। इन सब में अगर मैं 6 कॉमन लूँ तो ये अंदर बचता है एक्स स्क्र -5x -6 इज इक्वल टू 0। 6 को उधर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्र -5x -6 इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वल टू योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके हैं, एक तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी एक शॉर्ट तरीका होता है, हम अगर उसके फैक्टर्स बना लें। ठीक है, तो मैं इस नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसकी, हाँ गुंजाइश है, ओके हम लोग आगे भी जा सकते हैं, राइट। हम लोग यहाँ पे ना इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स के बनेंगे एक्स स्क्र -6x प्लस 1x -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका कार होता है। हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। -5x को हमने इस तरह तोड़ा कि अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो -5x बने, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें ना, 6x और x को मल्टीप्लाई करें तो ये आपको -6x स्क्र बनना चाहिए। ठीक है, इसको हम फैक्टर्स बनाना हम कहते हैं ना। तो अब ये देखें, हम इसको इस तरह सॉल्व कर लेते हैं कि मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक्स स्क्र -5x -6, और ये अब एक्स स्क्र माइनस में से x कॉमन है, क्या गया x -6 प्लस इनमें वन कॉमन है, x -6 इज इक्वल टू 0। हमें कैसे पता चलेगा फैक्टर सही बने हैं? बेटा ये दो वैल्यूज आपके सेम आनी चाहिए। x -6 इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। x -6 को भी इक्वल टू 0 रख दें, x प्लस वन को भी इक्वल टू 0 रख दें, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 6, ये आ गया x इज इक्वल टू -1। बेटा इसमें से एक्सेप्टेबल होगा x इज इक्वल टू 6। उसकी वजह ये x इज इक्वल टू -1 एक्सेप्टेबल क्यों नहीं होगा, उसकी वजह आपको मैं बताता हूँ। देखें हमारे पास इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ के हमारे पास वैल्यू है जी, कितनी है जी, 3x + 6। ये देखें लेंथ है 3x + 6, जबकि हमारे पास जो विड्थ है वो आ रही है x + 1। अगर मैं विड्थ x की जगह x + 1 में x की जगह अगर मैं -1 पुट करता हूँ ना, ये देखें -1 + 1, बेटा ये तो मेरे पास फिर विड्थ 0 हो जाएगी, इसलिए मैं x इज इक्वल टू -1 को एक्सेप्टेबल नहीं कर रहा। ओके, ठीक है, समझ आ गई। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एट x इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास लेंथ की वैल्यू भी आ जाएगी, विड्थ की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, लेंथ के हमारे पास कितनी आएगी, 3 × x की जगह 6 + 6, और विड्थ आ जाएगी x की जगह 6 + 1। लेंथ आ गई जी 6, ये 18 + 6, ये आ गई विड्थ इज इक्वल टू 7। लेंथ आ गई बेटा जी 24, और विड्थ आ गई 7। ये दोनों वैल्यूज मैं बेटा जी सॉल्व करके मैं इसका ये एरिया भी मालूम कर लेता हूँ, ये लेंथ इंटू विड्थ, पेरीमीटर मालूम कर लेता हूँ, 2l + 2w। ठीक है, लेंथ 24, विड्थ 7, एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू विड्थ 24 × 7, दैट इज इक्वल टू 168, एंड दैट विल बी मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, जबकि इसका पेरीमीटर आ जाएगा 2l, या इसको हम 2 × l। ठीक है, बात एक ही है, 2l मतलब 2 × 24 प्लस, ये आपके पास बेटा जी आ जाएगा 62 मीटर। लग रहा था, लेकिन ओवरऑल इक्वेशन
हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम से हमने एक्स की उसको मैंने लेंथ और विड्थ और पेरीमीटर इसका सॉल्व कर लिया। दैट वाज क्वेश्चन 7 सी पार्ट। इसके बाद बेटा जी आगे हम लोग अभी चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट देखेंगे। थैंक यू।